नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। कैसा रहेगा उनका आने वाला साल और क्या नई चीज़ें इनकी लाइफ में आएंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं तुला राशि पे। दोस्तों, इस टाइम पे तुला राशि पे हमारी चल रही है शनि की साढ़े साती। तो आपको बताएंगे कि जब ये साढ़े साती का अंत होगा और आगे आने वाले समय में ये क्या परिणाम लेकर आएगा। ये जो आपकी शनिदेव की ढैया चल रही है जनवरी 2023 तक रहेगी। तो आपको बताते हैं कि इस ढैया के पीरियड में क्या होने वाला है, आपको क्या करना है ताकि आप अपने परेशानियों से बच सके। और जब इसका अंत होगा तो आपके जीवन में क्या आएगा, कितना बड़ा बदलाव आएगा, ये हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। देखिए तुला वालों, शनि देव का गोचर का प्रभाव साल 2022 की शुरुआत में आपके चौथे भाव में स्थित है और इस समय आपकी ढैया का समय है। 29 अप्रैल 2022 आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी, किंतु 12 जुलाई 2022 को ये वापस से आ जाएंगे। इसीलिए अगर मैं बोलूँ तो आपकी जो ढैया है वो कम्प्लीटली 2023 में समाप्त होगी, जनवरी 2023 में। तो इस ढैया के कारण आपके जीवन में घर परिवार की सुख शांति को नज़र लगने के चांसेस दिख रहे हैं। ऐसे में अपनों के साथ कहीं मतभेद ना हो जाए, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो जाए जो आपको दुख की ओर अग्रसर कर सकता है। इनफैक्ट तो आपको अननेसेसरी के मानसिक टेंशन ना हो, ज़बरदस्ती के ताल नोक झोंक ना हो। नोक झोंक क्या, इसमें लड़ाई ही दिख रही है, ऐसी लड़ाई ना हो। तो आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, विशेष ध्यान देना है इस पे, क्योंकि सभी जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स इंसान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, तमाम नेगेटिव थॉट्स माइंड में क्रिएट होने लगते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपको ये फीलिंग भी आएगी कि जैसे बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है तो मैं कहीं दूर चला जाऊँ घर छोड़ के। तो ये इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस दौरान आप मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, आपको रिलैक्स फील हो। अगर आप रीलोकेशन की सोच रहे हैं इस अगले साल तो आपके लिए ये समय उत्तम है, आप अपना रीलोकेशन ट्राई कर सकते हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये आपके लिए अच्छा भी होगा ताकि जीवन में थोड़ा चेंज आएगा, बदलाव आएगा, तो आपको अच्छा भी फील होगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर आपकी थोड़ी सी समस्या दिखेगी। हालांकि माँ का सपोर्ट तो बहुत है, लेकिन यही है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि शनि की ढैया है। तो शनि की ढैया पूरे परिवार को परेशान करती है। तो आपको यहाँ पे बहुत खास ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ ना बिगड़ने पाए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि अगर उनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है तो आपको डॉक्टर से तुरंत सजेशन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए दूसरी तरफ अप्रैल में जब शनि देव आपके पंचम भाव में जाएंगे तो खास तौर से विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही उत्तम समय होगा, क्यों जिस घर में ये बैठते हैं शनिदेव उस घर को बिल्कुल चमका देते हैं। तो जैसे कि पांचवा भाव जो होता है वो एजुकेशन और करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी उनके एजुकेशन को लेके ये समय बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए शनिदेव क्योंकि इस भाव में बैठेंगे तो ज़रूर इस भाव को बिल्कुल चमका देंगे, क्योंकि शनिदेव का यही नेचर ही है, वो जिस भी घर में बैठते हैं उस घर को बिल्कुल पॉजिटिव कर देते हैं। बिल्कुल सुख, उस घर से रिलेटेड जितनी भी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको भर देते हैं। लेकिन जब ये किसी घर पे दृष्टि डालते हैं तो उसमें ये नेगेटिव असर देते हैं। तो इसीलिए पांचवें घर से रिलेटेड आपको सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, करियर अच्छा जाएगा, जॉब अच्छी मिलेगी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या पारिवारिक बिजनेस है आपका तो आपको उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी सारी मनचाही चीज़ों को कर पाएंगे और काफ़ी प्रॉफिट आप बना पाएंगे। तो मन लगा के काम करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जुलाई के महीने में शनिदेव वापस आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तब आपको अपना मकान, भूमि, भवन या फिर उससे जैसे वाहन, सुख सुविधाओं की चीज़ों को फिर से इंक्रीज करेंगे। तो जाते जाते आपको ये भरपूर खुशियाँ देकर जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि जाते जाते जब ये आपकी साढ़े साती जब समाप्त होती है ना, हो रही होती है स्पेशली, तो जाते जाते जो शनिदेव है ना बहुत ही उतावलापन दे जाते हैं इंसान को।
तो उससे आपको बचना है, नहीं तो फिर उतावलेपन में आके कुछ ऐसा काम ना कर बैठे जिसमें आप फँस जाएँ। क्योंकि जो शनि देव है ना, वो ग्रहों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। तभी तो जिस राशि में बैठते हैं लंबे समय के लिए, 2.5 साल के लिए बैठ ही जाते हैं। इनको बहुत ही सुस्त ग्रह बोला गया है, बहुत ही स्लो चलते हैं ये। और ये मत सोचिए कि आपको शनिदेव परेशान ज़्यादा करेंगे, आपको ये सोचना है, जो शनिदेव है ना, इनको गॉड ऑफ जस्टिस बोला जाता है। तो जब 7.5 चल रही है और आपकी जो 2.5 साल बचे हुए हैं, ख़त्म होने वाले हैं, इसमें आपको जो फल मिलेगा, वो पूरा आपको कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, क्योंकि गॉड ऑफ जस्टिस मतलब जो काम आप करेंगे, उसी का रिज़ल्ट आपको शनिदेव देंगे। और अगर कुंडली में शनि मजबूत है, तो तमाम सुख तो मिलेगा, लेकिन जो ये कमज़ोर स्थिति में बैठ गए आपकी कुंडली में, तो बहुत टेंशन ये आपके डाल देंगे अगर ये कुंडली में कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं तो। क्योंकि आपकी ढैया चल रही है और ये जो ढैया है ना, आपके बनते बनते काम को बिगाड़ देता है, इसीलिए थोड़ा संभल के आपको रहना उचित होगा। ढैया के कुछ लक्षण भी होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है और वो जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में क्या हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको जो इनका बिहेवियर है, या जो इस इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, उसी के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आप पे शनि की दशा तो नहीं चल रही है। तो बताती हूँ मैं कि कैसे देखते हैं। जब आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अनश्योर है अपने बर्थ टाइम को लेके या बर्थ डिटेल्स को लेके, तब तो एक चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण ये होता है कि आदमी ना बहुत लेज़ी हो जाता है। लेज़ी भी इस तरीके से कि बहुत ही ज़्यादा सो रहा है। या तो दो चीज़, इसमें भी दो चीज़ें देखिए, या तो आप बहुत लेज़ी हो जाएंगे, या फिर आपको नींद ही नहीं आएगी, डिप्रेशन में चलने लगेंगे। तो ये भी है एक लक्षण। बार बार चोटें लग जाना, चोट चपेट लगते रहना, मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया या गिर गए, या लोहे की चीज़ें जैसे घुस गई, या लोहे से अक्सर चोट लगते रहना, कहने का ये मतलब है। और जो लोग आपके अंडर में काम करें, स्पेशली जो बहुत गरीब लोग हैं या ग्रुप डी वर्ग के जो लोग होते हैं, उनसे अननेसेसरी आपकी बहस होना, तो ये चीज़ें दर्शाता है कि आप शनि की दशा में चल रहे हैं। न चाहते हुए भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, अनएथिकल काम कर रहे हो, नहीं चाह रहे हैं आप उन काम को करना, लेकिन फिर भी आपसे हो जा रहा है। तो ये सारे लक्षण हैं कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है और शनिदेव की दशा में आप काम कर रहे हैं। बुरी आदतों के सब तरफ झुक गए, मांस मदिरा खाने लग गए, तो ये खराब शनि को दर्शाता है कि हाँ, शनि आपकी राशि में खराब स्थिति में हो गए हैं। अननेसेसरी का मानसिक तनाव बढ़ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, कर्ज ले लिया, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, बेवजह के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, बिना मतलब के आपने कर्जा ले लिया और वो बढ़ता ही जा रहा है। जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन है, आप काम आपने किया, प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी, नहीं हो पाया। तो समझ रहे हैं, जो चीज़ें ना बनते बनते बिगड़ रही हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हो नहीं हो पा रहा, किसी ना किसी वश, किसी कारणवश आप बुरी चीज़ें कर बैठ रहे हैं। तो ये सारे हैं लक्षण। तो ये टेंशन आपके है ही 2023 जनवरी तक। तो अब आप जैसे चाहते हैं कि अब इनको नेगेटिव असर को कम करें, थोड़ा माइल्ड करें, तो अब मैं इसकी आपको रेमेडी बताती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप शनि के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं ना, बुरे रिजल्ट को नेगेटिव करना चाहते हैं, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से शुरू करिए। हनुमान चालीसा पढ़ के ही आप अपने दिन का शुरुआत करिए। और शनिवार के दिन आप पीपल में जल दें। आप सरसों तेल का दान भी कर सकते हैं। अपनी छाया देख के सरसों तेल में अपने परिवार को भी वो छाया उनको दिखा के आप शनिवार को सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ये आप तभी करें जब आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है या बहुत बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं शनि से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पीपल के नीचे जल दें, दिया जलाएं, शनि पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें। और मतलब शनिवार की पूजा, जो भी देव की आप पूजा करते हैं ना, वो देव आपको चाह के भी बुरे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो वो थोड़े माइल्ड हो जाएंगे, है ना। आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना भी दें तो वो अपने नेगेटिव इफेक्ट को थोड़ा माइल्ड कर देंगे। इससे आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी। स्पेशली आप 108 बार बीज मंत्र का जाप करें, शनिदेव के बीज मंत्र का, जो कि है ओम शम शनश्चराय नमः। इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपके आसपास दिखेंगी और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपके लिए। ये आप करिए। अगर 108 नहीं कर पा रहे, वैसे तो कोशिश करिए 108 ही करिए, और शनिवार से शुरू करके डेली 108 बार ये आप मंत्र जाप करिए।
नहीं हो पा रहा है तो फिर 51, 21, 5 जितना भी आपकी श्रद्धा हो वो करिए, पर ये डेली करिए। और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इससे इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन आपका है, अपना है, कौन आपके लिए अपना नहीं है, आपका पराया है, आपके शत्रु भी आपके सामने आ चुके होंगे। तो ढैया हमें बहुत कुछ नेगेटिव तो देता है, बट जीवन जीने का तरीका सिखा के जाता है। तो जो हमारे 7.5 साल होते हैं ढैया के, जिसको कि हम 7.5 ही बोलते हैं, हर 2.5 साल में शनिदेव अपना स्थान चेंज करते हैं, दूसरी राशि में जाते हैं, जैसे कि आपकी राशि में है अभी और ख़त्म होने वाला है 2023 में। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन आपका अपना है, और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर गया होगा। आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके होंगे, और आप कंपेयर करेंगे तो आप पहले कुछ और थे और अब आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। तो जाते जाते दोस्तों ये आपको राज सुख भी देकर जाएंगे, क्योंकि जो शनि देव हैं ये बिल्कुल जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं। तो आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट धन से रिलेटेड देकर जाएंगे। सबके लिए ही ये पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर आप जॉब में हैं तब भी आपको धन रिलेटेड लाभ मिलेगा, पर बिजनेसमैन वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो आप फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली की सही विश्लेषण करवानी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए मेरी वेबसाइट पे जाइए, जो कि नीचे दिया हुआ है astrologicalavenues.com। इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी और मैं आपकी जो भी कुंडली है आपको तैयार करके दे दूँगी विदिन 24 आवर्स। और आप पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिस भी तरीके का आपको एनालिसिस करवाना है। तो यही है दोस्तों आज की जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। और दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जानकारी कैसे लगी, और मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपका शुभ रहे। हर हर महादेव।